हमारे साथ बात करने केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी जी। कैलाश जी, आज अशोक गहलोत ने 5 की जगह में 7 गारंटी योजनाएं लॉन्च की। अशोक जी गहलोत ने 5 साल पहले भी गारंटियां कही दी थी जनता को, जिसमें किसानों को भी बहुत बड़ी गारंटी दी थी कि मैं किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ़ कर दूंगा। लेकिन राजस्थान के किसान आज भी उस कर्जे माफ़ी का इंतज़ार कर रहा है और कर्जा माफ़ नहीं किया और उस उल्टा उनकी ज़मीन को नीलाम करने का काम किया, आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया। और युवाओं को भी 3500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी। आज भी युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। तो अशोक जी गहलोत को तो सिर्फ गारंटी देनी है, सत्ता में तो अब भविष्य में आ नहीं रहे, क्योंकि राजस्थान की जनता ने इनके झूठे वादों को देख लिया, समझ लिया। इसलिए अब जितनी भी गारंटियां दे रहे हैं वो सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए और आने वाले 5 साल में फिर भ्रष्टाचार करने का इनको मौका मिले। जिस तरह से इन्होंने इस बार भ्रष्टाचार इतना किया कि इनके विधायक खुले सांड की तरह घूम रहे थे, लूट रहे थे। इनके कार्यकर्ता सरकारी ऑफिसों के दलाल बने हुए घूम रहे थे, खुले सांड की तरह घूम रहे थे। लेकिन इनको इनके सांडों के सरदार ने रोका नहीं और वो खुले तरह से राजस्थान की जनता में भ्रष्टाचार करते रहे। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि राजस्थान की जनता परिवर्तन चाहती है। राजस्थान भ्रष्टाचार में 1 नंबर पर गया, बलात्कार की घटनाओं पे 1 नंबर पर गया और राजस्थान के अंदर दलितों पे अत्याचार में 1 नंबर पर, पेपर लीक करने वाली घटनाओं में आज राजस्थान 1 नंबर और 19 बार पेपर लीक हुए। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान की जनता है वो इनके झूठे वादों को समझ चुकी है और इस बार निश्चित रूप से आगे इनको राजस्थान की जनता समर्थन नहीं देगी। भारतीय जनता पार्टी को एक सुशासन देने वाली सरकार को विश्वास देगी। कैलाश जी, उन्होंने एक बात और कही कि ओपीएस उन्होंने सोचा कि लागू करेंगे, लेकिन केंद्र सरकार ने लागू करने नहीं दिया। उनका कहना है कि अगर हमारी सरकार आती है तो आते ही हम इस बार कानून लेकर आएंगे ताकि जो पेंशनर्स हैं उनको ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत पेंशन मिले। तो पहले इनको किसने कहा था? अशोक जी गहलोत वित्त मंत्री थे, केंद्र में सरकार थी, उस समय भी इन्होंने यही तो लाए थे। तो इसलिए मैंने कहा ना, इनको तो जितना भी झूठ बोलना है उतना ये झूठ बोलेंगे और झूठ के सिवा इनके पास झूठ का पिटारा कहते हैं ना, अशोक जी गहलोत जादूगर का पिटारा भी कहते हैं, झूठ का पिटारा मैं कहना चाहूँगा। बात उन्होंने और कही कि उज्ज्वला योजना के तहत लोगों के साथ आप लोगों ने छल किया है। भाजपा की सरकार ने उज्ज्वला योजना के जरिए लोगों के साथ छल किया है। आज उज्ज्वला योजना के अंदर हमारे जो परिवार हैं उनको निःशुल्क गैस के कनेक्शन दिए और उसके साथ ही उनको 500 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है गैस के प्रत्येक सिलेंडर के ऊपर। और पहली बार गांव के अंदर गांव के लोगों ने गैस का कनेक्शन देखा है। पहले लकड़ी के ऊपर और धुएं के ऊपर का खाना बनाती थी बहन बेटियां, उनको धुएं से मुक्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अशोक जी गहलोत तो सिर्फ है वो जनता को गुमराह करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन उनका कहना है कि आप लोग सरकार को ईडी के जरिए कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, राजस्थान की सरकार कांग्रेस को। ऐसा है कि ईडी अगर कार्रवाई करती है तो वो पहले जांच करती है और उसके बाद में कार्रवाई करती है। उनका सबूत होता है तभी वो कार्रवाई करती है। और जांच से ये डर क्यों रहे? घबराने की क्या आवश्यकता है? मेरे ऊपर 100 बार ईडी जांच कर ले, मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं क्यों घबराऊं? इसलिए राजस्थान के अंदर जो कार्रवाई हो रही है वो युवाओं को न्याय देने के लिए है या जनता के साथ न्याय करने के लिए है। नरेंद्र मोदी जी ने पहले ही कहा था सत्ता में आए उस समय पहले, मैं जनता में न खाऊंगा न खाने दूंगा। तो जनता के वादे को पूरा कर रहे हैं। राजस्थान की जनता को, देश की जनता को न्याय देने के लिए अगर कार्रवाई हो रही है तो मुझे लगता है कि इनको घबराने की आवश्यकता नहीं है और जो भ्रष्टाचार करेगा उसको जेल जाना होगा। अभी तो शुरुआत है, जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उनको जेल जाना होगा, उनके ऊपर कार्रवाई होगी और वो एक स्वतंत्र एजेंसी अपनी कार्रवाई कर रही है। और मुझे लगता है कि ये जो ईडी की कार्रवाई है वो बिल्कुल उन्होंने सही की है। ये पहले हो जानी चाहिए ताकि युवाओं के साथ में न्याय होता है, राजस्थान की जनता के साथ में न्याय हो जाता है। कैलाश चौधरी जी थे, साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो गारंटियां पहले अशोक गहलोत ने लागू की थी उनका क्या हुआ, पहले इस बात का जवाब दें अशोक गहलोत। कैमरामैन सुनील पांडे के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज़, जयपुर।